जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 6 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम चेहरे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर एजाज साहब, जो कि लालचौक विधानसभा चुनावी क्षेत्र से टिकट मिला है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। एजाज साहब, चुनावों की बात करें तो बेहद दिलचस्प ये चुनाव देखने को मिल रहे हैं। इस बार कुछ नए चेहरे भी हैं और बीजेपी भी जो है कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और मुस्लिम चेहरों को इस बार आजमाया जा रहा है। जितने भी चेहरे हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा चेहरे इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स दिख रहे हैं। कितनी उम्मीद है आपको इन चुनावों में कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे इलेक्शन इंचार्ज श्रीमान राम माधव जी, किशन रेड्डी जी, हमारे संगठन के महामंत्री अशोक कौल साहब और रविंदर रैना जी और सारे पार्टी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को लालचौक जैसी ऐतिहासिक सीट पे हमें लड़ने का मौका मिला है। मैं मानता हूँ लालचौक एक ऐसी जगह है जहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन स्टार्ट हुआ। और मैं मानता हूँ जो आज लालचौक में हम लोग कंटेस्ट करेंगे और जिस तरीके से लोगों का रुझान है, लोगों को लग रहा है कि आज तक उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन्होंने आज तक जो हमारा ताज है लालचौक, उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं गया है। मेरी यही कोशिश रहेगी, जो भी मसले मसाइल हमारे लोगों के होंगे, जो भी हमारे इलाकों के मसले मसाइल होंगे, उनको हल करने की कोशिश करूंगा। और मैं भी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि 4 साल से मैं यहाँ डीडीसी इलेक्टेड भी हूँ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैंने जो काम किए हैं मुझे उम्मीद है जो लोग हैं वो हमारे काम के ऊपर चुनेंगे और ना कि किसी की प्रोपेगेंडा के बीच में आएंगे। क्योंकि एनसी और पीडीपी की हमेशा बाइकआउट की राजनीति रही है, उन्होंने हमेशा बाइकआउट लीडर्स क्रिएट किए हैं। और मैं मानता हूँ इस बार कोई बाइकआउट नहीं होगा, इस बार लोग खुल के मतदान देंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दे दीजिए जो वाकई में आपके लिए खड़ा रहेगा, जो वाकई में आपके लिए काम कर सकता है और जो वाकई में लोगों का हमदर्द होगा। पिछले 4 साल से जब से मैंने डीडीसी इलेक्शन में जीते हैं, आपने देखा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां से मैंने वोट भी नहीं लिए होंगे, वहां मैंने काम किया। अब जो लोग हैं, अब उनकी आजमाइश है, मेरी भी आजमाइश है। मैं मानता हूं लोग मुझे इस बार इंशाल्लाह मौका दे देंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक एनसी को भी मौका दिया, पीडीपी को भी मौका, हर एक पार्टी को मौका दे दिया। और मुझे उम्मीद है वो लोग जो लोग जिनको आज तक कभी सुनवाई नहीं हुई, जो गरीब आवाम है यहाँ की, वो ज़रूर मुझे मौका दे देगी। क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी सरकार है और जब कश्मीर से हम लोग सीट निकाल के आएंगे तो उसका बहुत बड़ा एक वैल्यू भी होगा और उनके काम भी होंगे। लालचौक को कश्मीर का दिल कहा जाता है और इसका एक इतिहास है। पिछले 30 सालों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो है लालचौक से होते हुए गई है, गुजरी है। तो आपको लगता है कि इन विधानसभा चुनावों में यहाँ चुनाव लड़ना एक बड़ी चुनौती भी होगी? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। देखो, चुनौती भी है और देखिए जो एनसी हो या रीजनल पार्टी जिनके साथ हमारी लड़ाई है, वो बहुत बड़ी ताकतें हैं। उनके पास पैसा भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनको कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी रहा है, क्योंकि उनके वक्त में ही उन्होंने लगाए हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे पास लोग हैं जो उनके पास अगर पैसा होगा, लेकिन हमारे पास लोग हैं। लोगों ने आज इस बार मन बना चुके हैं और जैसे आपने बोला, लालचौक एक ऐतिहासिक जगह है और मैं मानता हूँ कश्मीर को भी इतिहास बदलने की ज़रूरत है, अपने देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और जब कश्मीर के लोग यहाँ से हमें चुन के लाएंगे, वो देश के साथ खड़े हो जाएंगे और देश की अखंडता को और मजबूत करेंगे। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम उन्हीं पे काम करेंगे और हम विश्वास रखेंगे जो भी वादे हमने अपने लोगों के साथ करेंगे या जो भी हमारा मैनिफेस्टो होगा, वो लोगों का मैनिफेस्टो होगा, उस पर हम लोग खड़े भी उतरेंगे। बीजेपी को जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी के नाम से जाना जाता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ काम करती है। खासकर आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है एक नई तस्वीर कश्मीर में देखने को मिल रही है और जो क्षेत्रीय दल यहाँ के हैं वो आर्टिकल 370 का नारा लेकर जो है उनका जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप लोगों के पास जाएंगे? देखिए, मैं बोलता हूँ एनसी और पीडीपी को देने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग कुछ दे नहीं सकते लोगों को और वो हमेशा डर की राजनीति करना चाहते हैं। मुझे बोलो, जब धारा 370 हटी, क्या खाली मुसलमान रहते थे यहाँ जम्मू कश्मीर में? यहाँ सिख भी रहते थे, यहाँ पंडित भी रहते थे, यहाँ हिंदू भी रहते थे। तो ये किसी मज़हब को लेके हमने कोई आर्टिकल हटाने से कोई किसी मज़हब का अपमान नहीं हुआ। मैं मानता हूँ ये हमारे देश हित में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और जो भी निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया वो बहुत ही अच्छा निर्णय था।
और जो आप मैनिफेस्टो की बात करते हो, अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मैनिफेस्टो देखोगे उसमें डर देखोगे, उसमें डराने वाली बात देखोगे कि हम जी 370 लाएंगे, हम जी 35 ये लाएंगे, हम जी लोगों की इज्जत लाएंगे। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारी बहनें का इज्जत तब होगा जब उनके घरों में पानी होगा, जब उनके घरों में बिजली होगी, तब उनका इज्जत बरकरार रहेगा, ताकि उनको घर से ना निकले। बाकी रही बात हमारी मैनिफेस्टो की, हमने जो मैनिफेस्टो बनाया लोगों के हित का मैनिफेस्टो बनाया, हमारे लिए डेवलपमेंट खाली मैनिफेस्टो है, क्योंकि मुझे पता है अपना पावर क्या है। एमएलए का कोई उतना बड़ा पॉलिसी मेकिंग में रोल नहीं होता है, ये हमारे कश्मीरी लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो यहाँ के लोग बोलते हैं कि भाई हम 370 लाएंगे 35 से, मुझे बोलो यार पार्लियामेंट में 350 सीटें किसकी है? किसी के पास नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मोहर लगा दी है। तो ये झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हम सच की राजनीति करेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे, और जो हमने मैनिफेस्टो रखा है वो लोगों का मैनिफेस्टो रखा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर हम देखेंगे हमारे इलाकों में माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है। हमने मैनिफेस्टो में रखा कि हम लोग 24/7 उनको माइनिंग का परमिशन दे देंगे जब हमारी सरकार आएगी। उसके बाद हमारा यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं जो लैंडलेस है, उनके लिए हम लोग 5 मरले हर एक व्यक्ति को देंगे जो लैंडलेस होगा। उसके बाद जो कॉलोनीज इलीगल बनी है या जो स्टेट लैंड पे मकान बने हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको भी हम लोग अलॉटमेंट करवा देंगे। उसके बाद जो हमारे रेत है, हांजीज है, उनका बहुत बड़ा इशू है, आज तक उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब मैं डीडीसी रहा हूँ, मैंने 5 प्ले फील्ड्स अभी तक करवाए, और मैं वादा करता हूँ अपने लोगों से, जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा वहाँ हम लोग इम्प्रूव करेंगे। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर एवेन्यूज़ को हम लोग और प्रमोट करेंगे। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आज तक नेग्लेक्ट हुआ है हमारे इलाके, चाहे खनमो हो, बालामा, जेवन, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। और लाल चौक आपको पता है ऐतिहासिक है, कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं है पूरे वर्ल्ड का जो लाल चौक नहीं आता है। तो लाल चौक के खाली लाल चौक घंटाघर के पास नहीं है, इसके अगल बगल जो इलाके हैं, चाहे बटमालू हो, चाहे अलचबाग हो, सलना हो, पाचईबाग हो, राजबाग हो, जवाहर नगर हो, हमारा मैसूमा हो, चिनार बाग हो, इन सब जगहों को भी और एक्सप्लोर करेंगे। मैं मानता हूँ हमारे पास बहुत बड़ा एक विजन है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और लोगों का विजन है, और सारा प्रैक्टिकल विजन है, कोई डर की राजनीति नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, और प्रॉपर जो लोगों के मसले मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है कि कश्मीर के जो चुनाव है ये ज़्यादा सेंटिमेंट्स के तौर पर देखे जाते हैं, सेंटिमेंट्स पर यहाँ पर वोट पड़ता है, लेकिन आर्टिकल 370 के साथ लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। तो ऐसे में लोगों के पास जाना, उन्हें कन्विंस करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, धारा 370 किसने हटाया? अब जब लास्ट नेल ऑफ इन कोफिन अगर बोलेंगे, वो बीजेपी ने किया। उससे पहले इंदिरा अब्दुल्ला कार्ड किसने किया? एनसी ने किया। प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर किसने लाया? एनसी ने किया। मैं बोलता हूँ लोगों को समझने की ज़रूरत है, सेंटिमेंट छोड़ने चाहिए। मुझे बोलो 10 साल के बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं, क्या आप फिर से ऐसी राजनीति, ऐसे व्यक्ति को यहाँ सपोर्ट करोगे जिन्होंने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं? हम लोग यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को पीस चाहिए, अमन चाहिए, लोगों को स्कूल, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाइए, वो डिमांड करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, विशेष तो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि जो इसमें कैंडिडेट्स है आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। जो हमारे एनसी के कैंडिडेट है, 87 में जब रिगिंग हुई तो उसके फादर साहब यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अगर इनिशिएट किया है यहाँ के हालात ख़राब करने में, उसके फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, तो लोग कैसे उसको भूल जाएंगे? तो मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, मैंने पहले भी बोला, हम कोई ऐसा वादा नहीं करेंगे जो इम्पॉसिबल होगा। हम ऐसे वादे लेके जाएंगे, हम डेवलपमेंट का नारा लेके चलेंगे, पीस का नारा लेके चलेंगे, जो प्रैक्टिकल होगा और जो लोगों के हित में होगा। आपके लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1990 के दशक में आए थे, और वही कॉन्स्टिट्यूंसी आपको मिली है। कितने गर्व की बात है आपके लिए? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब मेरा अनाउंसमेंट हो गया। खाली मुझे नहीं, सारे कार्यकर्ता जितने यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हमारे वेलविशर्स है, हमारे लोग हैं, सब लोग कल से बहुत खुश है। और हम फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं और वादा करना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप आश्वासन रखिए, आपका यहाँ का युवा आपके साथ है, यहाँ के युवा अपने देश के साथ है, और आपने जिस जगह तिरंगा चढ़ाया था उस जगह हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ेंगे। इतना वादा करके हम और विश्वास के साथ बोलते हैं कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कमल के सीट निशान पे अपने देश को एक सीट दे देंगे। बहुत सारे मुस्लिम चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या वो इस बार जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में जो है, कमल खिलाने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, मैं बोलता हूँ यहाँ के लोगों को उठने की ज़रूरत है।
जो डर की राजनीति है, जो ये लोग बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ है। मैं बोलता हूँ अपने दिल पे हाथ रखो, अपने दिमाग से काम लो और ये देखो कि आज तक किन ने आपके लिए काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे तो 2014 में आई, उसके बाद आपने देखा अमन भी है, आज शांति भी है, आज कोई पलट नहीं चलता है, आज गरीबों के घर में राशन भी फ्री जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी जाता है, हमारे लोगों को गोल्डन कार्ड भी मिला है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने नहीं किया। ये जो सरकार है ये गरीबों की सरकार है। हाँ बेशक जिन्होंने घोटाले किए होंगे, जिन्होंने गलत किया होगा, जिन्होंने हजार कनाल हमारे स्टेट लैंड चराई ज़मीन को अपने कब्जे में लिया होगा, उनको डरने की ज़रूरत है। गरीब जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है और गरीब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि देखो एक एमएलए का जो हद इख्तियार होता है वो डेवलपमेंट होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है और मैं डेवलपमेंट करने के लिए आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी आवाज़ है ये लोगों तक पहुँचेगी और लोग भी इसको सराहेंगे क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चाहिए, ना कि कोई ऐसी बात जो कभी पूरी नहीं हो सकती। कब से जो है आप अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, लोगों के पास जाएंगे? हमारी कैंपेन पिछले 4 साल से स्टार्ट है, हमने कभी रुका नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, हम कभी रुकने वाले नहीं है। जब से मैंने डीडीसी के चुनाव जीते आपने देखा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैंने आउटरीच नहीं किया। मुझे ये नहीं पता था कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन हम आउटरीच इसलिए कर रहे थे कि ताकि लोगों के साथ हम लोग संवाद करेंगे, लोगों के मसले मसाइल सुनेंगे और लोग आज फख्र के साथ बाकी कैंडिडेट्स को घरों से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं उनको बोलते भाई कल तक आप लोग कहाँ थे। ये तो सब टूरिस्ट्स है, इनके लिए ये एक एडवेंचर है, इनके लिए ये फैमिली प्रॉपर्टी बनी है। जिनके परिवारों में राजनीति थी अब वो बच्चे भी आगे आ रहे हैं। ये कोई इंडस्ट्री नहीं है कि वो आज अपने बच्चों को विरासत में मिलेगी। आज यहाँ की जनता जाग चुकी है और जनता को एक नए लीडर की ज़रूरत है और एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो गरीबों के साथ जुड़ा हो और जो ग्राउंड स्तर पे जुड़ा हो। और मैं मानता हूँ इस बार के चुनाव बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। लेकिन आप आश्वासन रखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाल चौक सीट जो है, जो इन्होंने हवा एक बनाई है, उसको हम फतह करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। आपने देखा कि ये बीजेपी के कैंडिडेट है एजाज साहब, जिन्हें लाल चौक विधानसभा चुनाव से टिकट मिला है और इन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है कश्मीर में कमल खिलेगा और उसकी शुरुआत लाल चौक से होगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।